साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे साथियों, अक्सर यह देखा गया है कि धनु राशि या धनु लग्न का जो जातक या जातिका है, यदि वो कुंडली मिलाने में लापरवाही कर दे तो उसको विवाह के पश्चात इस बात का पता अवश्य लग जाता है कि जो जीवन साथी है उसने शायद उसके पद, शायद उसके धन, शायद उसकी प्रतिष्ठा से विवाह संपन्न किया है, ना कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, ना कि वो दिल से उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई भी घटना आपके साथ में न घटे, इसलिए ग्रहों का, भावों का और अपने आने वाली जो महादशाएं हैं उनका मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। केवल गुण मिलान के भरोसे बिल्कुल न रहें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी राशि, आपके लग्न के अनुसार आप कुंडली तो मिला लेते हैं, परंतु जिसको आप कुंडली मिलान समझते हैं वो स्वयं आपकी तरफ से और इवन आपके ज्योतिषाचार्य की तरफ से केवल गुण मिलान तक सीमित होता है। गुण मिलान को ही इतिश्री समझ लिया है। मैं बार बार इस बात पर जानबूझ करके जोर देता हूं साथियों कि यदि आप कुंडली मिलान के लिए जाते हैं, किसी ज्योतिषाचार्य से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उससे प्रश्न पूछना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रश्न पूछना है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास जाकर के आप अपनी सारी समस्या बतलाते हैं, कैसे आपको समस्या होती है, कब समस्या गंभीर होती है और क्या क्या आपको कष्ट भुगतने पड़ते हैं, वैसे ही ज्योतिषाचार्य की तो ड्यूटी है ही कि वो जन्म कुंडली में जो अभी वर्तमान दशा अंतरदशा वंशोत्तरी चल रही है उसको लेकर के विश्लेषण करे, आपको वो समाधान बतलाए, परंतु आपका भी कर्तव्य, क्योंकि जातक आप स्वयं हैं। तो इस विशेष श्रृंखला में साथियों हम चर्चा कर रहे हैं कि कब कैसे आपको कुंडली मिलान के प्रश्न पूछने चाहिए ताकि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के आने वाला जो दाम्पत्य जीवन है उसमें तलाक की नौबत ना आए और आप दाम्पत्य का पूरा रस ले सके। तो आज जो चर्चा है वो हम करेंगे धनु लग्न या फिर धनु राशि के बारे में। इन दोनों में से एक चीज आपकी कंफर्म होनी चाहिए कि या तो आपका धनु लग्न हो। धनु लग्न कैसे होगा, ये उदाहरण सामने आपको दिख रहा है। ये धनु लग्न लिखा हुआ है और ये वाला जो कोष्टक है, जो भाव है जिसको कि हम लग्न कहते हैं, यदि यहां पर 9 नंबर का अंक लिखा है, 9 नंबर से आपकी जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ये हो गई पहली बात। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपकी धनु राशि है? तो इन कोष्ठकों में से जहां कहीं पर भी 9 नंबर का अंक लिखा है, उस 9 नंबर के अंक के साथ में यदि चंद्रदेव विराजमान है तो आपकी राशि हो गई धनु राशि। यहां पर मैं आज जनरलाइज बातें करने जा रहा हूं जो कि दोनों पर समान रूप से लागू हैं, चाहे वो धनु लग्न हो चाहे फिर वो धनु राशि हो।
और यदि अब तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड, अपनी राशि से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। आइए चलिए, हाँ, कुंडली मिलान को लेकर के जो सबसे बड़ी गलतफहमी है उस पर थोड़ा सा मैं बात आपको कहना चाहूंगा कि अक्सर, बल्कि बहुत ज्यादा मामलों में बच्चा या बच्ची, इवन माता पिता भी, जब बच्चे और बच्ची के साथ में सुर मिलाने पड़ते हैं, चाहे आप उसको मजबूरी कह लीजिए कि ये लड़का मुझे बड़ा पसंद है, ये लड़की मुझे बड़ी पसंद है। भला क्यों आपको पसंद है? क्योंकि हम दोनों के जो विचार हैं वो बड़े मिलते हैं, हमारे जो विचारों की वेवलेंथ है वो बड़ी हमें मैच करती है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ में समय बिताना अच्छा लगता है, हम दोनों की जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है। यहीं पर साथियों आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपका स्वभाव आपके भावी जीवन साथी के जैसा है अधिकतर, तो ये आपके लिए संकट का सूचक है, कोई ये खुशखबरी नहीं है। यदि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और आपके भावी जीवन साथी को भी जल्दी गुस्सा आता है, तो फिर तो कट गया दाम्पत्य जीवन, फिर तो हो गई युद्ध की रणभेरी जो है वो बजने में फिर देर नहीं लगेगी। यहां पर कुंडली मिलान में हमें विपरीत ध्रुवों का मिलान करने का प्रयास करना है। जब आग है तो आग को आप आग से शांत नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जल की ही आवश्यकता होगी। यदि आपका स्वभाव अत्यधिक गुस्से वाला है तो आपको जीवन साथी चाहिए जिसकी सहनशीलता अधिक हो। यदि आप में बोलने की बड़ी भड़ास है एक तरीके से, तो फिर आपको सुनने वाला जीवन साथी चाहिए, ना कि अत्यधिक बोलने वाला। इस प्रकार से तालमेल आपको बैठाना होगा। साथियों, अक्सर धनु लग्न या धनु राशि का जो जातक या जातिका होती है, यदि वो कुंडली ठीक से नहीं मिलाता है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बतलाया कि उसको अक्सर इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि उसको विवाह के पश्चात ये पता चले कि जो उसको बतलाया गया था वो सारी की सारी बातें झूठ थी। कदापि उसके धन को लेकर के, उसकी प्रतिष्ठा को लेकर के, उसके बाहरी सौंदर्य को लेकर के, उसके पद को लेकर के उसका विवाह संपन्न किया गया है। और जब ये पता लगता है तो बट नेचुरल सी बात है कि दिल पर ये ठोस लगने वाली बात है। तो साथियों, आज मैं एक एक करके 7 ऐसी बातें जो कि धनु लग्न के लिए, धनु राशि के लिए सर्वाधिक शोचनीय है और उनके दाम्पत्य जीवन को, गठबंधन को ये कभी भी टूटने नहीं देगी यदि वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो साथियों, जब पति पत्नी अपने एक दूसरे के साथ में एक लंबा समय बिता लेते हैं, 3, 4, 5 साल, उसके बाद में जिस प्रकार का हमारा आजकल का खान पान है, जीवन शैली है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है मोटापा, ओबेसिटी। विश्व भर की समस्या है, परंतु अब यहां पर मैं धनु लग्न के साथ में इसको क्यों जोड़ रहा हूं कि धनु लग्न या धनु राशि का जातक या जातिका, स्त्री या पुरुष, थोड़ी सी भी यदि लापरवाही कर देता है खान पान में, जीवन शैली में, तो उसको मोटापा तुरंत आकर के घेर लेता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब यदि आपका जो जीवन साथी है वो ऐसा जीवन साथी है कि वो आपके बाहरी जो अपीयरेंस है, जैसे आप बाहर से नजर आते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करने में, चाहे बंद कमरे में, चाहे कई लोगों के सामने, कभी बाज नहीं आता और बार बार वो आपके सौंदर्य को लेकर के, आपके शारीरिक सौष्ठव को लेकर के, आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के यदि टीका टिप्पणी करेगा, तो क्या आप आसानी से उसके साथ में जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। तो ये धनु लग्न के जातक या जातिका के साथ में होने की बहुत प्रबल संभावना है। ये बात मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? आपको कुंडली मिलान के समय ज्योतिषाचार्य से ये पूछना है कि क्या ये लड़का या ये लड़की भविष्य में चल करके केवल शरीर तक ही सीमित रहने वाला है। यदि ऐसा है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए, चाहे आपको वो कितना ही पसंद क्यों ना हो। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि आपको नजर आता है वर्तमान, और वर्तमान देख करके ही माता पिता भी विवाह कर रहे हैं, हम स्वयं भी विवाह कर रहे हैं, अभी अच्छे पद पर है,
अभी स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, कल रहेगा। जो कल रहेगा उससे विवाह करना चाहिए, ना कि जो आज है। बात ये समझने वाली है, गहरी बात है। साथियों, दूसरी जो बात है वो यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, और वो है कि धनु लग्न या धनु राशि का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बड़ा ही मिलनसार होता है। मिलनसार, इसका मतलब क्या है कि जिससे भी जहां भी वो मिलता है, खुले दिमाग से मिलता है, खुले दिल से मिलता है, बनावटीपन उसको आता नहीं है। अब अक्सर जीवन साथी यदि आपका पॉजिटिव है तो उसको कदापि ये गंवारा नहीं होगा। और खासतौर पर यदि आप एक लड़की हैं और आपके पति, ज्यादातर जो मैंने देखे हैं, मेरे पास में भी दंपत्ति मिलने को आते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि पत्नी किसी से खुलकर, खिलखिलाकर, हंसते हुए बातचीत करे। झगड़े का मुद्दा उनको मिल जाता है। इवन वो कई बार उसके चरित्र पर भी आक्षेप लगाने से बाज नहीं आते। तो इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाला ना हो, आपको अपनी एक मर्यादित स्वतंत्रता जीने का वो एक प्रकार से इजाजत, हालांकि इजाजत सही शब्द नहीं है, क्योंकि शादी करके ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई कैद जो है वो मोल ले ली हो। तो कम से कम आपके इस व्यवहार को पुष्पित, पल्लवित, या कम से कम उस पर ब्रेक लगाने देने वाला ना हो। आप मिलनसार हैं, मिलनसार रहें। यदि आप मिलन अपने स्वभाव से ही दूर चले जाएंगे तो फिर आप हंसेंगे क्या? फिर आप इंसान कहां रहे, रोबोट ही रहे। तो आपकी मिलनसारता को जो बरकरार रखे, ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जिसकी टॉलरेंस पावर, जिसकी सहिष्णुता जो है वो अत्यधिक हो। साथियों, धनु राशि का जो अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय यहां पर हम छेड़ने जा रहे हैं वो है स्पष्टवादिता। जी हां, एक प्रकार से ये कहें कि धनु को झूठ बोलना, बरगलाने वाली बातें करना, मुंह में राम या बगल में जिसको छुरी कहते हैं, इस प्रकार की कोई भी आदतें आती ही नहीं है। इनकी परवरिश ही इस प्रकार की होती है। इनका जो व्यवहार है वो इस प्रकार का ही होता है कि जो इनके जबान पर है वो ही इनके दिल पर रहता है। अब स्पष्टवादिता को, अर्थात सच को सुन पाना, सुन करके उसको पचा पाना और उससे भी आगे बढ़ करके उसको अप्लाई करना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आपको एक ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो कि आपकी स्पष्टवादिता को पुष्पित, पल्लवित, पोषित करता हो, या कम से कम सहन तो वो कर ही ले। क्योंकि बहुत ज्यादा मामलों में ऐसा नहीं है कि आप स्पष्टवादी हैं तो वो किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इतना तो विवेक धनु में रहता ही है कि वो जो भी बोल रहा है वो जिम्मेदारी के पूर्वक ही वो बोलता है। साथियों, अगला बिंदु यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो है अनुशासन प्रियता। अब आप कहेंगे कि दांपत्य में इस अनुशासन प्रियता का आखिर क्या काम है? बहुत ज्यादा काम है। बहुत छोटे छोटे, मैंने आपको क्या कहा कि डाइवोर्स ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ में मारपीट, एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत बड़ी व्यापक हिंसा हुई है, नहीं। बहुत छोटी सी जो चिंगारी है वो कब विकराल आग का रूप धारण कर लेती है, बहुत छोटा सा मजाक कब डाइवोर्स तक पहुंच जाता है, आपको पता नहीं चल सकता इसके बारे में। तो जो धनु है उसको अनुशासन प्रिय है, उसको घर की हर एक चीज करीने से रखी हुई मिलनी चाहिए। उसको कमरे में साफ सफाई चाहिए, उसको घर में साफ सफाई चाहिए, उसको बाग बगीचे में साफ सफाई चाहिए। अब यदि आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो कि लापरवाही ढंग से जीता हो, जो कि अस्त व्यस्तता पसंद करता हो, तो वो दिन भर 24 घंटे जीवन भर आपको इरिटेट करता रहेगा। आप अनुशासन की बात करते रहेंगे और वो अस्त व्यस्तता की बात करता रहेगा। तो फिर ये जो पटरी है ये बैठेगी नहीं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए घुटन की स्थिति निर्मित कर देगी। इसलिए ये आप प्रश्न जरूर पूछिएगा कि क्या ये जीवन में व्यस्त, मस्त और अनुशासित रहता है या नहीं। साथियों, अक्सर धनु के साथ में ऐसा होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि इनकी धन को देखते हुए, इनके या इनके परिवार या इनके पिता के धन को देखते हुए, इनकी या इनके परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए,
या इनके स्वयं के पद को देखते हुए इनका जो जीवन साथी है वो इनको पसंद कर लेता है, विवाह संपन्न इनके साथ में कर लेता है। वो इनके साथ में कभी दिल से प्रेम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये केवल फौरी तौर पर कुंडली मिलान करते हैं, ये थॉरोली कुंडली मिलान नहीं करते, गहराई से कुंडली मिलान नहीं करते। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं धनु के साथ में इस प्रकार की घटना घटित होने का। तो दिल पर यह चोट लगने जैसी ही बात है कि जिस व्यक्ति ने केवल आपके धन को देख करके या आपकी प्रतिष्ठा को देख करके या आपके पद को देख करके विवाह संपन्न किया है, दिल से प्रेम नहीं होता। तो इस प्रकार का जो सच है वो स्वीकार करना भी स्वयं इनके लिए भी बड़ा कष्टपूर्ण हो सकता है। इसलिए जब आप कुंडली मिलान कर रहे हो, ज्योतिषी के पास में आप जा रहे हो, तो ये जरूर पूछें कि कहीं वो इनसे प्रभावित होकर के तो विवाह नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि आपको चाहिए दिल से प्रेम करने वाला व्यक्ति। साथियों, अगला जो बिंदु है यहां पर वो है धर्मनिष्ठ होना। धनु एक धर्मनिष्ठ रहता है, उसकी एक दिनचर्या है, उसकी एक आध्यात्मिक विचारधारा, एक आध्यात्मिक दृष्टि, एक आध्यात्मिक अप्रोच है। यदि उसको कोई नास्तिक जीवन साथी मिल जाए, कोई उद्दंड जीवन साथी मिल जाए, या ऐसी टीका टिप्पणी करने वाला जीवन साथी मिल जाए कि ये तुम क्या अंधविश्वासों में पड़ गए हो या क्या अंधविश्वास में तुम पड़ गई हो, जब आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें कोई इस प्रकार की अवांछनीय अनावश्यक टीका टिप्पणी करता है तो आपको वो एक प्रकार से टॉर्चर ही कर रहा है। तो ऐसा ना हो, इसका भी प्रश्न आपको जरूर अपने ज्योतिषाचार्य से पूछना चाहिए। साथियों, अगला और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्वाभिमान। अच्छा, स्वाभिमान और अहंकार, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है कि कब आपका स्वाभिमान अहंकार में बदल जाए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि धनु जो है, धनु जो राशि है, धनु जो लग्न है, वो स्वाभिमान को सदैव मान्यता प्रदान करता है। उसके लिए स्वाभिमान सब कुछ है। परंतु यदि आपका जीवन साथी आपके इस स्वाभिमान को आपका अहंकार यदि मान लेगा तो रिश्तों में खटास आ जाएगी, रिश्तों में दरार आ जाएगी। तो जो आपके स्वाभिमान का सम्मान करता हो, उसको अहंकार के रूप में न देखता हो, ऐसा जीवन साथी साथियों आपको चयन करना चाहिए। ये कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथियों, और चूंकि हर एक कुंडली अपने आप में विशिष्ट होती है, उसमें से भी हम कुछ सामान्यकरण करते हुए, कुछ जनरलाइजेशन करते हुए ये आपके लिए लेकर के आए हैं, और आप इन पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। और मेरा ये आपसे वादा भी है, और साथ ही मैं इस मंच के माध्यम से दावा भी कर रहा हूं कि यदि आप इन पॉइंट्स पर आधारित होकर के चलेंगे, क्योंकि यदि आप शादीशुदा हैं तब भी आप अपने आप को तौल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और शादी नहीं हुई है तो आप ज्यादा भाग्यशाली मैं आपको कहूंगा कि अभी आपके पास में मौका है पूरी जिंदगी ठीक से बिताने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो ये श्रृंखला आगे भी हमारी जारी है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये प्रिया गुप्ता जी ने लिख भेजा है, वेरी हेल्पफुल सर। तो प्रिया गुप्ता जी, सराहना के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट धनंजय पथरावे जी ने लिख भेजा है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, राहुदेव। तो धनंजय जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है गेमिंग लीजा, और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और स्पष्ट जवाब दिया है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।